हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने साइन एक्स और कोस एक्स के ग्राफ के बारे में स्टडी कर लिया था और हमने ये भी पढ़ लिया था कि साइन एक्स और कोस एक्स का जो ग्राफ है, ठीक है, वो कौन से अंतराल के अंदर एक क्यू है आच्छादक होगा। साइन एक्स और कोस एक्स का जो इनवर्स ग्राफ है, यानी साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का, वो कौन से अंतराल में एक क्यू है आच्छादक होगा। कुछ बच्चों की थोड़ी समस्याएं हैं जिनको मैं क्लियर कर देता हूं इस वीडियो में। छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो जो है समस्याएं बच्चों के सहप्रांत और परिसर को लेके है। बच्चों का बोलना है कि सर आपने जो ग्राफ है उसके अंदर केवल जो है आपका जो प्रांत था उसको ही आपने चेंज किया। आपने जो है सह प्रांत को परिसर बोला है, वो क्यों बोला है, ठीक है। दूसरी बात, आपने सह प्रांत में चेंज क्यों नहीं किया। तो देखिए स्टूडेंट, ये बातें आपके इसलिए आ रही है क्यों आपने जो है चैप्टर फर्स्ट वो डिटेल से नहीं पढ़ा। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध एवं फलन, उसके अंदर पहले से एक क्यू आच्छादक आ चुका है। आप उसकी जो भी वीडियोस हैं उनको एक बार अच्छे से देख लें। दूसरी बात, एक की वह आच्छादक के कंसेप्ट आप क्लियर कर लें। फिर भी मैं इसमें एक बार फिर से 5 मिनट के अंदर रिपीट कर देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, किस प्रकार से जो समस्याएं हैं वो आपके सामने बन रही है और क्यों बन रही है, उन सभी का कारण मैं आपको अभी बता देता हूं। सबसे पहले जो ग्राफ मैंने आपके सामने जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये अपना साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। और सबसे पहले मैं जो साइन एक्स का ग्राफ है उसकी जो है प्रांत और सह प्रांत लिख देता हूं यहां पे आपके सामने। तो देख लीजिए स्टूडेंट कि जो साइन एक्स का जो ग्राफ है, ठीक है, इसका जो प्रांत है वो रियल नंबर से, कहां से, रियल नंबर से -1 और 1 के लिए, ठीक है, डिफाइन होता है। ठीक, क्लियर। ये बातें आपको समझ में यहां पे आ जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। यानी जो साइन एक्स का जो ग्राफ है उसके अंदर प्रांत जो है वो हम रियल नंबर में से ले सकते हैं, कुछ भी, यानी रियल नंबर में से। और सह प्रांत है वो हमारा -1 से 1 ही होगा। लेकिन खास बात क्या है, जब हमारे पास ये पूरा ग्राफ है उस स्थिति में ये जो अंतराल है, इस अंतराल में फलन जो है, इस अंतराल में जो फलन जो है वो बहु एकेकी है, बहु एकेकी है। कैसा है, बहु एकेकी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एकेकी फलन है। दूसरी बात, ये जो आपका सहप्रांत दे रखा है इसमें फलन पहले से आच्छादक है। कैसा है, पहले से आच्छादक है। इस अंतराल में फलन पहले से आच्छादक फलन है, तो हमें यहां पे चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फलन को हमें कैसा बनाने के लिए, एक की और आच्छादक बनाने के लिए हमें केवल जो है फलन के जो है जो साइन एक्स का जो फल वो जो फलन हमें दे रखा है साइन एक्स, इसके ग्राफ में हमें केवल जो है यहां पे चेंजेस करने होंगे। कहां पे, प्रांत में। ये जो आपका सह प्रांत है ये पहले से इस अंतराल में आच्छादक है, यानी ये साइन एक्स जो है इस सह प्रांत में पहले से आच्छादक है। अब भाई आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है कि कोई फलन आच्छादक है, कोई फलन क्या है, आच्छादक है। उस स्थिति में उसका जो है सह प्रांत और परिसर, सह प्रांत और परिसर, ये दोनों चीजें जो है, सह प्रांत और परिसर, ये दोनों चीजें बराबर होती है, ठीक है। फिर से देख लीजिए कि हमारा जो ग्राफ है साइन एक्स का, वो अगर उसका प्रांत हम लोग जो है रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन जब हम रियल नंबर लेते हैं तो फलन जो है वो बहु एकेकी फलन है। दूसरी बात, ये इसका सह प्रांत होगा, ठीक है, और इस सह प्रांत में फलन आच्छादक फलन है। अब चूंकि फलन आच्छादक है इसलिए सह प्रांत और परिसर दोनों बराबर होंगे। हम लोग जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
इसलिए हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए, यानी किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए उस फलन का एककी व आच्छादक होना अनिवार्य है। तो भाई फलन आच्छादक तो पहले से, हम उसको कैसा बनाएंगे, एककी बनाएंगे। अब हमने पढ़ा है कि किसी भी फलन को आप एककी, जो बहुएकी फलन है उसको एककी कैसे बना सकते हैं, आप उसके प्रांत में चेंजेस करके, ठीक है। तो अगर इसका जो प्रांत है वो हम -π/2 से π/2 या π/2 से 3π/2 या -3π/2 से -π/2 ले लें, यानी कोई भी जो शाखा, यानी अलग अलग ब्रांचेस बन रही है, लेकिन यहाँ पे एक शाखा है उसको हम मुख्य शाखा कहते हैं, जो हमारी -π/2 से π/2 है, हमने उसको लिया है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि भाई हमने फलन को एककी बनाने के लिए, आच्छादक से कैसा बनाने के लिए, एककी बनाने के लिए हमने प्रांत में क्या चेंजेस किए, हमने चेंज कर दिए कि उसको हमने -π/2 से π/2 में ही अंतराल में ही लिया है, ठीक है। और जो पहले से सहप्रांत है -1 से 1, उसको एज इट इज रखा है क्योंकि उसमें वो पहले से ही आच्छादक है, ठीक। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और मैं बार बार कई जगह मैंने इसको जो है -1 से 1 इसको परिसर बोला है, यहां पे भी मैंने परिसर बोला है, बिल्कुल मैंने सही बोला है, क्योंकि भाई मुझे पहले से पता था कि ये क्या है, आच्छादक फलन है इस अंतराल में। तो भाई जब आच्छादक होता है, ध्यान से देखिए, तो सहप्रांत और परिसर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूज करने की या कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दो कंफ्यूजन आपकी थी, ठीक है। अब इसका जब हम इनवर्स फंक्शन निकालेंगे, कौन सा फंक्शन निकालेंगे, इनवर्स, तो उसमें आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, यानी साइन इनवर्स x। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि ये जो आपका सहप्रांत है इसको क्या बना देना है, प्रांत बना देना है, ठीक है। और ये जो प्रांत है उसको आपको क्या बना देना है, सहप्रांत बना देना है, ठीक है भाई, क्लियर। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि जो आपका इनवर्स फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट, इनवर्स फंक्शन है, उसके अंदर देखिए ये तो जो है, ये जो फलन है साइन इनवर्स x, इसका जो है प्रांत है, ये इसका सहप्रांत है, इसको आप परिसर भी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई ये फलन इस अंतराल में एककी व आच्छादक है, इसलिए सहप्रांत व परिसर बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो है इनवर्स फंक्शन का वो हम देखते हैं ग्राफ, देखिए स्टूडेंट। तो ये जो आपके पास सामने ब्लैक बोर्ड पे या स्क्रीन पे जो बना है, ये इनवर्स फंक्शन यानी साइन इनवर्स x का ग्राफ बना है, बिल्कुल। अब इसमें जिस भाग को मैंने ब्लू कर रखा है उस अंतराल में ये क्या है, उस जिस भाग को मैंने ब्लू कर रखा है उस वो अंतराल कितना है, -π/2 से π/2, यानी इस अंतराल में ये आच्छादक है, ठीक है। और इस अंतराल में ये फलन क्या है, एककी है, ठीक, बिल्कुल ये आपको क्लियर होना चाहिए इन्वर्स करते ही, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये पहले से आच्छादक जो है फलन जो है साइन x वो क्यों है, तो वो भी छोटी सी बात है, वो भी देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं। तो स्टूडेंट ये जो ग्राफ है ये पहले से आच्छादक है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो बिल्कुल आपको जो है चेक करना आना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि हमने जो है इससे लास्ट वाला जो लेक्चर है उसमें ऑलरेडी हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि ग्राफ का कैसे आप जो है पता चलाएंगे कि वो आच्छादक है या नहीं। तो सबसे पहले आप जो है आच्छादक की जो कंडीशन है उसको लिख लीजिए हमेशा की तरह। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आच्छादक हेतु, हमने काफी पढ़ा है आच्छादक हेतु। देखिए आच्छादक हेतु आपको पता होना चाहिए कंडीशन क्या होती है, y = fx, और यहां से क्या लिख देंगे y = sin x, एंड देन यहां से आप क्या लिख देंगे x = sin इनवर्स y, sin इनवर्स y लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि y के प्रत्येक मान के लिए, हम ये चेक करेंगे y के प्रत्येक मान के लिए, यानी सहप्रांत में से हम y का वैल्यू क्या करेंगे, पिक करेंगे, और हम ये चेक करेंगे कि y के प्रत्येक मान के लिए x जो है वो प्रांत में विद्यमान है या नहीं। अगर y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में x विद्यमान है, देन हम ये कह सकते हैं कि भाई ये फलन कैसा है,
आच्छादक है। तो पहले हम टेस्टिंग कर लेते हैं स्टूडेंट। y का वैल्यू यहां से -1 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं एक फॉर्मूला। चूंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा ये माइनस साइन इनवर्स थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, इसलिए यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1, और जो किसका वैल्यू होता है π/2 का, तो -π/2। पहली बात तो ये। दूसरा देखिए, अगर मैं y का वैल्यू यहां से 1 लेता हूं, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, या x इज इक्वल टू कितना आ गया π/2। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया जैसे मैंने किया। तो देखिए, अब आप एक बात बोल सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए x विद्यमान है, तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि y के प्रत्येक मान के लिए x विद्यमान है, x विद्यमान है, इसलिए फलन आच्छादक है। तो जो स्टूडेंट कह रहे थे सर आपको क्या पता चला कि ये जो है पहले से आच्छादक है, तो भाई ऐसे जो है ये प्रोसेस मुझे पहले से पता थी, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने चैप्टर फर्स्ट जो है ऑलरेडी पढ़ ली, तो मुझे पता था आच्छादक है। ठीक, तो इस प्रकार से पहले ये आच्छादक था, तो इसका जो सह प्रांत था उसको आपने क्या बनाया, प्रांत बनाया। ठीक है, क्लियर। ये पूरे साइन एक्स के लिए है, यानी जो साइन एक्स है जो हमने पूरा बना रखा है, पीछे कर देता हूं 1 मिनट में। ये जो साइन एक्स का ग्राफ है, इसमें आप देख लीजिए, जो इसका जो प्रांत है वो रियल नंबर होगा, और सह प्रांत कितना है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। तो भाई इसमें ये पहले से क्या था, आच्छादक था, इसलिए इसमें चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। चेंजेस केवल आपको क्या करना है, प्रांत में ही करने हैं। तो ये स्थिति आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए स्टूडेंट। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब स्टूडेंट हम कोस वाले के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में कल हमने बात की थी कि भाई हमें शुरू में क्या दे रखा है, कोस एक्स का ग्राफ दे रखा है, और कोस एक्स का जो है प्रांत वो हम रियल नंबर में से ले सकते हैं। ठीक है भाई। अब कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर रियल नंबर में हम जो है कितना भी ले लें, तो बिल्कुल आप रियल नंबर में कोई भी नंबर ले लो, नेगेटिव या पॉजिटिव, यानी कितने डिग्री का भी कोण ले लो आप, तो आपको जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में प्राप्त होगी। अगर आपको मैं 1-2 वैल्यू निकाल के दिखाऊं कैलकुलेटर की सहायता से, तो बिल्कुल आप देखेंगे कि सर वास्तव में ऐसा ही हो रहा है कि जो वैल्यूज है वो हमारी, जैसे मैं कोस की वैल्यू निकालता हूं, कोई वैल्यू मैंने नेगेटिव सोच लिया कोस में, जैसे मैं सोच लेता हूं कि भाई ठीक है मैंने 3005 डिग्री मैंने सोच लिया, तो उसके लिए जो वैल्यू मेरे पास आ रहा है कैलकुलेटर में वो -0.57, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है। बिल्कुल स्टूडेंट, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है। मैं और क्लोज कर देता हूं आप, ताकि इसको आसानी से देख सको। ठीक है, तो आप भी निकाल के देख सकते हैं। मैं लिख भी देता हूं कि मुझे जो मान प्राप्त हुआ कोस का, कि मैंने कोस का वैल्यू निकाला -3005 डिग्री पर, तो जो मुझे प्राप्त हुआ ये सिर्फ समझने के लिए 0.5735, ठीक है, कंटिन्यूअस यानी लगभग समथिंग, हाँ है ना। तो भाई ये तो जो है -1 से 1 के बीच में है। बिल्कुल इस प्रकार आप कोस का जो है, कोस का मान किसी भी कोण पे निकाल लीजिए, वो हमेशा क्या है -1 से 1 के बीच में आएगा। ये भी क्लियर है।
यानी पहली बात तो कोस एक्स का मान आप कहां से ले सकते हैं, रियल नंबर में से, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लियर। तो दूसरी बात जो है उसका मान हमेशा आएगा कितना, -1 से 1। तो यहां लिखता हूं पहले कि जो आपका कोस एक्स है इसका प्रांत आपने रियल नंबर में से लिया है और इसका सह प्रांत आपको सदैव -1 से 1 ही प्राप्त होगा। यानी इस अंतराल में ये पहले से क्या है, आच्छादक है, पहले से क्या है, आच्छादक फलन है, क्लियर। इस अंतराल में ये पहले से आच्छादक फलन है। दूसरी बात, ये जो अंतराल है इसमें ये पहले से कैसा है, बहु एककी फलन है, इसमें पहले से कैसा है, बहु एककी फलन है। भाई बहु एककी क्यों है, क्योंकि देखिए डायग्राम में हमने जो है एक्स एक्स के समांतर एक लाइन खींची जो ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पे कट कर रही है। अब ये आच्छादक फलन है, इसकी जांच कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आच्छादक फलन की जांच करना तो आप लोगों ने पहले भी सीखा है। और फिर मैं बता दूं ताकि आपकी डाउट्स, ये लास्ट पर मैं बता रहा हूं आपको, हर के लिए नहीं बताऊंगा, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आच्छादक हेतु, आच्छादक हेतु, तो आप क्या लिखते हैं, y = fx, हाँ या ना, एंड या तो फंक्शन क्या है, कोस x, x की टर्म में इसको अगर लिखेंगे तो x = क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स y, कोस इनवर्स y। अब y का वैल्यू यहां पे -1 पुट कीजिए तो x = कोस इनवर्स -1। और कोस में -1 कितने पे होता है, आप कहेंगे सर कोस में -1 जो है पाई पे वैल्यू प्राप्त होता है, कितने पे, पाई पे प्राप्त होता है, कितने पे, पाई पे। दूसरी बात, आप जब x का वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू जो है 1 ले लें तो x = कोस इनवर्स 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, x = 1 कितने पे होता है, 0 पे, कितने पे होता है भैया, कोस का 1 वैल्यू 0 पे। तो आप यहां ये बोल सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए सह प्रांत में y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत x में क्या विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। यानी y के प्रत्येक मान के लिए x विद्यमान है, इसलिए फलन क्या है, आच्छादक है। बिल्कुल ऐसा आप बोल सकते हैं। और जब फलन आच्छादक है तो एक बात और क्लियर हो जाती है कि उसका सह प्रांत और परिसर जो है वो एक ही होता है, इसलिए आप इसको परिसर बोले या सह प्रांत कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ही होगा। तो इसलिए ये क्या है, लिख दीजिए, चूंकि y के प्रत्येक मान, y के प्रत्येक मान के लिए x विद्यमान है, y के प्रत्येक मान के लिए x विद्यमान है, इसलिए फलन आच्छादक है, पहले से आच्छादक है। अब जब पहले से आच्छादक है तो भाई आप उसमें क्या चेंज करेंगे, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं। आपको इसका जो है कोस एक्स का प्रतिलोम फलन निकालना है, यानी कोस इनवर्स एक्स। तो आप केवल कहां चेंज कीजिए, प्रांत में चेंज कीजिए। और प्रांत में देखिए हमने बहुत सारे अंतराल बनाए, ठीक है, कौन कौन से बनाए आपके सामने हैं, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, और इधर -पाई से 0 और -2 पाई से -पाई। ये बहुत से अंतराल हैं या बहुत सी शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, जिनके अंदर फलन क्या है, एक की है। लेकिन हमने एक ही जो है ब्रांच को सिलेक्ट किया जिसको हम मुख्य शाखा या मुख्य मान कहते हैं, वो थी अपनी 0 से पाई। यानी अब मैं नेक्स्ट जो है आपके सामने यहां पे लिख देता हूं कुछ बातें, बिल्कुल। यानी स्टूडेंट अगर हम इसका जो है यानी बिल्कुल लिखा पड़ा है आपके सामने कि भाई जो ये कोस एक्स है, ये जो है 0 से पाई, 0 से पाई क्लोज इंटरवल से -1 से 1 क्लोज इंटरवल, इस अंतराल में क्या होता है, एक के क्यू आच्छादक है। इस अंतराल में कैसा है फलन, एक के की
वह आच्छादक है। एक के क्यू है आच्छादक है। अब इस अंतराल में जब फलन एक के क्यू आच्छादक है तो इसका जो प्रतिलोम फलन होगा कोस इनवर्स एक्स वो विद्यमान होगा। करना क्या होगा भाई साहब, ये जो सह प्रांत है इसको क्या बना दीजिए आप, यहां पे प्रांत बन जाएगा, और जो इसका प्रांत है ये वाला, ये इनवर्स में क्या बन जाएगा, सह प्रांत बन जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्राफ आपके सामने बनी पड़ी है बिल्कुल, और अंतराल ऐसे होते ही है ना, इससे ये तो आपका है ही एक की वाचा तक ले, और ये यहाँ पे अंतराल चेंज कर दिया हमने, यानी जो सह प्रांत था उसको प्रांत, और प्रांत था उसको सह प्रांत बना दिया इनवर्स फंक्शन में। ऐसा ही होता है इनवर्स में जब एक की आच्छादक हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसके कोस इनवर्स एक्स के ग्राफ को देख लीजिए आप। तो भाई इसमें जो है आपको दिख रहा है साफ साफ कि -1 से 1, ये तो इसका क्या है, ये तो आप इसको बोलेंगे कि भाई सर ये तो प्रांत है, लेकिन जो इसका जो हमने इसका ब्लू कलर से जो इसको डार्क कर रखा है उस अंतराल में, यानी 0 से पाई उस अंतराल में ये कैसा है, आच्छादक है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सिंपल चीजें। तो कहाँ पे और भी फिर भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल। और किसी बच्चे को अगर टेस्टिंग करनी है कि भाई इसमें ये जो है आच्छादक है या नहीं, तो आप सिंपली y = fx वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करके इसको कर सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे हमने चैप्टर जो अपना ये कंसेप्ट इस्तेमाल करके हम चैप्टर कौन से में बनाते थे, फर्स्ट में बनाते थे कि आच्छादक है या नहीं है, और भी कंसेप्ट थे, ठीक है। एक कंसेप्ट और था, क्लियर, तो समझ में आया होगा। अब हम जो है आज का टॉपिक लेते हैं, और सबसे पहले हम 10x का जो ग्राफ है उसको शुरू करते हैं। ये तो था जो अपना लास्ट लेक्चर था उससे रिलेटेड, तो आज के लेक्चर से रिलेटेड फर्स्ट हम 10x के ग्राफ को, और फिर उसके इनवर्स ग्राफ को, और फिर कोटेक्स के और उसके इनवर्स ग्राफ को पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट किस प्रकार से हम लोग सोल्व कर सकते हैं उन्हें। तो स्टूडेंट आप शुरू करते हैं हम 10x का ग्राफ हमेशा की तरह ही। देखिए सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए कि 10x हमने लिख लिया, फंक्शन कौन सा है, y = 10x, ठीक है। अब 10x जो है वो आपको पता होना चाहिए कि sin x बट्टे cos x होता है, इसलिए हमने यहाँ पे sin x बट्टे cos x लिखा है। देखिए cos x यानी cos में जो अगर x का वैल्यू आप कितना ले लें, π/2 ले लें, कितना ले लें, π/2, देन यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा cos π/2 का, आप कहेंगे सर 0, तो sin x बट्टे 0, ये तो फंक्शन क्या अपरिभाषित हो गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि cos में हम जो है कौन सा मान नहीं ले सकेंगे, आप कहेंगे सर π/2, 3π/2 या -π/2, -3π/2, इस प्रकार की ये जो वैल्यूज हैं ये वाली हम नहीं ले सकते, ठीक है भाई। इसलिए अब सबसे मेन बात ये आती है कि ये जो 10x है, कौन है 10x, इसका जो है हम प्रांत क्या ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट अगर हम इसका प्रांत जो है वो आप रियल नंबर में से क्या घटा दो, 5/2 वाला मान घटा दो, सिर्फ रियल नंबर -5/2 ये घटा दो। अब सेप इसका जो है सह प्रांत क्या आ सकता है, तो भाई इसका जो सह प्रांत है वो रियल नंबर आएगा, क्या आएगा, रियल नंबर। क्यों, क्योंकि ये जो है y के पास में, y पे है ना अनंत तक बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, ठीक है। तो ये इसका प्रांत और सह प्रांत होगा स्टूडेंट, बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए, और इस अंतराल में जो है ये अंतराल आपको दे रखा है सह प्रांत वाला, इसमें ये पहले से क्या है, पहले से आच्छादक है, आप चेक कर सकते हैं। यानी इस अंतराल में ये पहले से क्या है, आच्छादक है, और इस अंतराल में ये जो फंक्शन है मैं यहां लिख देता हूं बहु एककी है, और इस अंतराल में ये पहले से आच्छादक है, ठीक है। पहले मैं इसकी ग्राफ बना देता हूं आपके सामने। देखिए π/2 जो है वो हम शामिल नहीं करेंगे, तो ये रहा π/2, यानी π/2 पे ग्राफ काटना नहीं चाहिए, तो बिल्कुल हम इसके पास से लाएंगे ग्राफ को, बहुत ही ध्यान से ऐसे लाते हुए इस साइड ऐसे लाएंगे ग्राफ को, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा स्लोप जो है आप ध्यान से बनाएं, घुमावदार बना दें कर्व के आकार में,
ठीक, इस प्रकार। अब देखिए चूंकि माइनस पाई बाई टू भी जो है वो शामिल नहीं है, तो इसको मैं यहां ऊपर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं, माइनस पाई बाई टू शामिल नहीं है, यानी ये इसको टच नहीं करेगा, बाकी इसके पास से गुजरता जाएगा, कट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर आगे देखिए इस साइड। अब ये जो है पाई बाई टू पे जो है ये वाला बिंदु है पाई बाई टू का, और ये माइनस पाई बाई टू का है। ठीक है, इस पे टच नहीं करेगा, यानी इसको काटेगा नहीं, काटेगा इसका मतलब तो इसका काट दिया, इसका मतलब तो पाई बाई टू शामिल हो गया ना, और माइनस पाई बाई टू पे भी काट दिया, इसका मतलब माइनस पाई बाई टू इन्वॉल्व हो गया, जबकि हमने जो है पाई बाई टू को इन्वॉल्व ही नहीं किया है। फिर देखिए, फिर आगे आगे कहां पे कोस जीरो होगा, आप कहेंगे सर 3 पाई बाई टू पे, यानी 100 कितने के डिफरेंस है, 180 के, तो ये भी शामिल नहीं होगा। तो बिल्कुल आप ग्राफ को बहुत ही ध्यान से बनाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, और इस प्रकार से आप बना दीजिए 1 बाई 1 करते हुए। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देन नेक्स्ट देखिए कहां पे और आगे बढ़ेगा, तो इस साइड से ऐसे आएगा, और यहां पे 3 पाई बाई टू पे शामिल है, आप कहेंगे सर नहीं, तो अपन ने 2 पाई तक का ही बनाया है, तो बना दीजिए 2 पाई तक का ही बनाया है। ठीक है स्टूडेंट, देन नेक्स्ट देखिए आपका माइनस पाई बाई टू इन्वॉल्व है, आप कहेंगे सर नहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो भैया लेके आइए ऐसे। ठीक है, और इस प्रकार से ये ग्राफ आपका बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें घुमाव जरूर लगा दें स्टूडेंट, क्योंकि एकदम से कर्व के आकार का ही होता है। ठीक है, ये आपका जो है माइनस पाई है। आगे देखिए 3 पाई बाई टू इन्वॉल्व है, आप कहेंगे सर नहीं, तो इसके पास से बिल्कुल कट नहीं करना चाहिए भैया। ये कट करने का मतलब तो हो गया कि -3 पाई बाई टू जो है वो आपने शामिल कर दिया है। ठीक है, इससे आगे तो इधर बढ़ेगा, लेकिन हमने तो कहां तक में लिया है, आपने तो कितने में लिया है, -2 पाई से 2 पाई अंतराल। अब ये जो है हमने लिखा है कि रियल नंबर में से अगर माइनस पाई बाई टू भी अगर आप हटा दें तो भी इस अंतराल में कैसा है, आप कहेंगे बहुरेखीय है। बोले सर क्यों, क्योंकि आप अगर एक्स एक्स के समांतर एक लाइन खींच दें, किसके समांतर, एक्स एक्स के समांतर एक लाइन खींच दें, तो ये लाइन जो है एक्स एक्स के समांतर खींची गई जो लाइन है वो ग्राफ को जो है बहुत से बिंदुओं पे कट करेगी। तो जैसे कि अगर मैं एक लाइन खींचता हूं और देखता हूं कि क्या ये बहुत से बिंदुओं पे कट कर रही है, तो देखिए स्टूडेंट, तो ग्राफ को कट करेगी ये बहुत से बिंदुओं पे। बिल्कुल ऐसे हम एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ को बहुत से बिंदुओं पे कट करेगी। ध्यान से देख लीजिए कहां कहां कट किया, यहां पे कट किया, यहां पे कट करेगी, यहां पे कट कर रही है, और यहां पे कट कर रही है। तो ये ग्राफ कैसा हो गया आपका, आप कहेंगे सर ये जो ग्राफ है ये आपका जो है बहु एककी हो गया। कैसा हो गया स्टूडेंट, बहु एककी हो गया। तो देखिए एकदम से इसको देखते हैं दोबारा से और समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट फाइनली जो है आपके पास जो ग्राफ बन के आया उसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया, ये आपके पास बन के आएगा जो हमने बनाया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने एक्स एक्स के समांतर लाइन खींचा, यहां पे कट रहा है, 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 इसका मतलब ये जो दिया गया अंतराल है, ठीक है, 10x का जो ग्राफ है, सबसे पहले तो देख लीजिए 10x, इसका जो प्रांत है वो रियल नंबर में से पाई बाई टू हम घटा देंगे, ये होता है। ठीक है, यानी पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, माइनस पाई, नहीं सॉरी माइनस पाई बाई टू, -3 पाई बाई टू, इन पे क्या होगा, इन पे फलन जो है अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे मतलब कोस पाई बाई टू इसका वैल्यू 0 है, फिर 3 पाई बाई टू पे 0 होगा, इस साइड कोस माइनस पाई बाई टू पे 0 होगा, -3 पाई बाई टू पे 0 होगा। तो ये यहाँ पे ग्राफ कट नहीं करेगा, सीधा पास में से निकल जाएगा, यानी ये इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया इसका प्रांत, और सह प्रांत जो है वो रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। यानी इस प्रांत में ये ग्राफ कैसा है, पूरा पूरा ग्राफ कैसा है, आप कहेंगे सर ये ग्राफ पूरा का पूरा कैसा है, बहु एककी है, बहु एककी है। और इस सह प्रांत में ये पहले से आच्छादक है, कैसा है,
आच्छादक, इस सह प्रांत में ये पहले से आच्छादक है। अब हमें जो है ये ग्राफ है 10x, इसका प्रतिलोम निकालना है, यानी 10 इनवर्स x का बनाना है। तो भाई इसका सबसे पहले क्या होना अनिवार्य है? आप कहेंगे सर एक के क्यों है आच्छादक, तो हम क्या करेंगे, इसको एक के की बनाने के लिए इसके किस में चेंज करेंगे? आप कहेंगे सर इसके जो प्रांत में हम चेंज करेंगे। किस में चेंज करें? प्रांत में। तो देखिए प्रांत में हम क्या चेंज कर सकते हैं, स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। तो अगर हम लोग जो है इसका प्रांत -π/2 से π/2 ले लें, एक अंतराल कौन सा ले लें? -π/2 से π/2, मैं लिख देता हूं यहां पे। अगर ये वाले अंतराल हम ले लें -π/2 से फलन के एक होने के लिए, किसके लिए? तो यहां लिखिए फलन के एक की हेतु प्रांत, एक की हेतु प्रांत क्या ले सकते हैं? ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 ये अंतराल आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर और तो यहां तक का आपने ले लिया, फिर π/2 से आप 3π/2 ये भी ले सकते हैं भाई 2, लेकिन जिसमें π/2 और 3π/2 शामिल नहीं है। इस साइड देखिए -3π/2 से -π/2 ले सकते हैं, -3π/2 से -π/2 ये अंतराल आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ जानी चाहिए बातें स्टूडेंट, बिल्कुल। इसके अलावा और भी बहुत से अंतराल आप अगर ग्राफ को आगे बढ़ाएं तो ले सकते हैं। तो यहां लिख दीजिए इत्यादि, इत्यादि। अब इनमें से एक ग्राफ, सॉरी इस ग्राफ के लिए एक अंतराल जो है वो मुख्य मान या मुख्य शाखा कहलाएगा, जो मूल बिंदु के पास का होता है, या तो वो पॉजिटिव साइड का होता है केवल, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शामिल होते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला जो है अपना ये वाला अंतराल, ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे मुख्य शाखा या मुख्य मान, मुख्य शाखा, ठीक है। तो भाई अब कैसे कन्वर्ट हुआ, कौन से अंतराल में ये जो है एक की आच्छादक हुआ, यहां लिख दीजिए बिल्कुल। तो जो 10x है, 10x अगर इसका जो प्रांत है वो जो है -π/2 से π/2 कर दिया जाए, -π/2 से π/2 कर दिया जाए, और सह प्रांत अगर कैसा रख लें, रियल रख लें, रियल नंबर रख लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक की वह आच्छादक बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? देन ये क्या बन जाएगा, एक की वह आच्छादक। कैसा बन जाएगा? एक की वह आच्छादक बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। बिल्कुल ये बात आपको पता होनी चाहिए। उस स्थिति में ये कैसा बन जाएगा? एक की वह आच्छादक बन जाएगा। कहीं पे भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस अंतराल के लिए, ठीक है भाई। यानी इस अंतराल में जो फलन है आपका एक की वह आच्छादक है। अब जब फलन एक की वह आच्छादक है तो उस स्थिति में आप इसको इजीली जो है प्रतिलोम फलन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको प्रतिलोम फलन 10 इनवर्स x है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सह प्रांत को यहां प्रांत बनाना पड़ेगा, और ये जो प्रांत है उसको क्या बनाना पड़ेगा, सह प्रांत बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो अपना इसका प्रतिलोम फलन जो है 10 इनवर्स x, ठीक है, उसका जो है प्रांत वो तो हो जाएगा रियल नंबर, और सह प्रांत हो जाएगा -π/2 से π/2। वो भी कैसे? इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पे
हम लोग क्या करते हैं, जो अंतराल है उनको छायांकित कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? छायांकित। कि भाई इन इन अंतरालों में देखिए ये जो है कैसा हो सकता है, एक एक ही हो सकता है। ठीक है, इस साइड कर लीजिए। और आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो है एक्स एक्स के समांतर खींची गई लाइन जो है वो ग्राफ को केवल यहीं पे काट रही है, इस बिंदु पे ही। ये जो बिंदु है इस पे ही काट रही है, बाकी कहीं नहीं काट रही है। ठीक, क्लियर हो जाना चाहिए आपको, यहां पे नहीं काट रही है भाई, ये है यहां काट रही है। ठीक है, एक्स एक्स के समांतर जो लाइन खींची है वो यहां काट रही है ग्राफ को। ये हमने देखने में थोड़ा कई बार असुविधा होती है तो लग गया, ये तो शामिल ही नहीं है भाई। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब और भी अंतराल हैं उनको भी आप जो है दूसरे कलर से कर लीजिए स्टूडेंट। जैसे ये वाला भी तो है, तो इसको आप रेड से कर लीजिए यार। और देख लीजिए कि यहाँ पे भी जो है अगर ये अंतराल भी हम ले सकते हैं, इसमें भी एक एक की है। यानी एक से अधिक अंतरालों में फलन क्या है आपका? एक एक की है। क्या है? फलन एक एक की है। बिल्कुल, एक से अधिक अंतरालों में फलन आपका कैसा है? एक एक की बना हुआ है। ठीक है, इस अंतराल में भी एक एक की है। और यहां पे जो ये एक अंतराल और आ रहा है, इस अंतराल में भी फलन कैसा बना हुआ है? एक एक की बना हुआ है। तो बहुत सारे अंतराल हैं। हम ये जो मूल बिंदु के पास वाला अंतराल है -π/2 से π/2, ठीक है, यहाँ पे इस सॉरी वो तो इनवर्स का है, -π/2 से π/2, यानी ये प्रांत ले लेते हैं, इसको हम मुख्य मान या मुख्य शाखा भी कहते हैं। अब हम इसका स्टूडेंट इनवर्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा tan x का। अब हम इसके व्युत्क्रम यानी tan इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं। स्टूडेंट अब बनाते हैं हम इसके इनवर्स का ग्राफ यानी tan इनवर्स x का। तो सारी जो बेसिक स्केच है वो हमने बना ली है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है tan x का सह प्रांत रियल नंबर था, तो हमने रियल नंबर को यहाँ पे प्रांत बना दिया है। यानी एक्स एक्स पे जो है हम रियल नंबर मान के चलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने जो प्रांत था उसको यहाँ पे क्या बना दिया? सह प्रांत, सारी की सारी वैल्यूज लिख दी। इसको फॉलो करके ये जो ग्राफ है एक एक अच्छा देखा, इसको फॉलो करके ही ये बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये जो है आपके पास x का, इस साइड x के पॉजिटिव नंबर है, इस साइड y के पॉजिटिव नंबर है। सबसे पहले हम ब्लू लाइन जो हमने बना रखी है उसको बनाते हैं। देखिए π/2 के पास से गुजर रहा है, फिर 0 पे आ रहा है पॉजिटिव साइड से। तो यहां से देखिए π/2 के पास से होता हुआ ये 0 पे आएगा इस प्रकार। ठीक है, देन नेगेटिव साइड 0 से होते हुए -π/2 के पास से जाएगा, लेकिन उसको काटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं काटेगा। ये तो पता ही है, क्लियर होनी चाहिए बात। तो ये इस प्रकार से आपका बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट साथ में ही इसको जो है हम लोग छायांकित भी कर देते हैं। यानी ये जो अंतराल है ये वो अंतराल है जिसमें फलन जो है अब आच्छादक है। और यहां पे क्या था? एक एक की, और यहां पे क्या है? आच्छादक है। ठीक है, कारण आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि हमने इनको प्रांत और सह प्रांत को आपस में क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है भैया। ठीक, आगे देखिए यहां पे 3π/2 यानी प्लस वाली साइड में से 3π/2 के पास से आ रहा है, वो पाई से गुजर रहा है। तो पॉजिटिव साइड से, किस साइड से? पॉजिटिव। इस साइड तो नेगेटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव साइड ये रहा। तो पहले हम खींच लेते हैं इसको, बहुत ही ध्यान से आप बनाएंगे। ठीक है,
क्लियर। थोड़ा सा यहाँ पे स्लोप सही नहीं बना, उसको बना देते हैं, सुधार देते हैं थोड़ा। ठीक है, प्रयास किया है। ठीक है, प्रयास चलेगा। ठीक, देखिए अब इसको भी हम छायांकित कर देते हैं, साथ में ही छायांकित भी कर देते हैं कि भाई ये जो अंतराल जो है इसमें भी फलन जो है आच्छादक है। फलन क्या है? आच्छादक। मैं आच्छादक यहां इसलिए बोल रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि यहां पे जो प्रांत था वो यहां सह प्रांत बन चुका है, ठीक है, और सह प्रांत के आधार पे हम फलन को आच्छादक सिद्ध करते हैं। ठीक है भाई, तो इस अंतराल में फलन क्या हो गया? आच्छादक हो गया। ठीक, आगे का देखते हैं। 2 पाई से नेगेटिव साइड आ रहा है पास में, ठीक, तो 2 पाई से नेगेटिव साइड जा रहा है 3 पाई के पास से, तो यहां से इसको बना देते हैं स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से बनाएं, गड़बड़ी ना हो जाए। इस 2 पाई को इस साइड लिख दीजिए, तो बिल्कुल जो है गड़बड़ी की कोई उम्मीद नहीं है। यहां तक आपको स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए नेगेटिव साइड आ जाते हैं -π/2 के पास से, नेगेटिव साइड से, तो -π/2 के पास से किसके पास आ रहा है? पाई से होते हुए, पाई से होते हुए 3π/2 के पास से, तो -π/2 के पास से वो पाई से होते हुए 3π/2 के पास से गुजर रहा है, ठीक, तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है और ग्राफ कंप्लीट, आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी जो है छायांकित कर दीजिए कि भाई इस अंतराल में भी ये जो क्या है आच्छादक हो सकता है। यानी जो आपका प्रतिलोम फलन का ग्राफ है इसमें कई अंतरालों में फलन जो है आच्छादक है, और एक एक की तो वो है रियल नंबर जो है आपको दे रखा है प्रांत, रियल नंबर उसमें है ही ये पहले से। ठीक है, लास्ट वन देखिए, लास्ट वन जो आपको बनाना स्टूडेंट वो देखिए, लास्ट वन जो है -3π/2 से 2 पाई के पास, -3π/2 से इस साइड नेगेटिव साइड जो है -3π/2 से 2 पाई पे आया है, तो भाई ये ऐसे आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इस -3π/2 को थोड़ा साइड में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, इस साइड लिख देता हूं, ये जो है -3π/2 और ये आपका इसको ये जो है ये पॉइंट ये आपका है -2 पाई, ठीक है, तो यहां पे आ रहा है ये, यहां से ये चलते हुए यानी इस प्रकार से ये गुजर रहा है भाई। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो है ये आपका हो गया स्टूडेंट, ये जो है किसका हो गया? ये हो गया y = tan इनवर्स x का, इसका ग्राफ हो गया ये स्टूडेंट, इसी को लेके हमने बनाया है। तो बिल्कुल अगर आपको ये tan x का आता है तो tan इनवर्स x का आपसे इजीली बन जाएगा। बेसिकली अगर हमारे ग्राफ्स क्लियर हो जाते हैं तो देन हमारे बहुत से कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे बहुत से अंतराल हैं जिनमें फलन क्या है? आच्छादक है, और यहाँ पे बहुत से अंतराल हैं जिनमें फलन क्या है? एक है। तो बिल्कुल हमने ये बोल सकते हैं कि ये जो है इसका प्रांत तो क्या है? रियल नंबर, ठीक है, और सह प्रांत क्या? ये रहा -π/2 से π/2, इसमें ये क्या है? आच्छादक है। बिल्कुल इसमें आपको आपके डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल। अब हम कोड का बना लेते हैं, इसी को हमने इसको देख के ही बनाया है, बिल्कुल इसी को फॉलो करते हुए मैंने बनाया दोनों साइड से
तो बिल्कुल ये आपके सामने दोनों को मैंने बिल्कुल इसी से फॉलो करते हुए बनाया। एक साथ थोड़ा सेट कर देते हैं तो कि दिक्कत ना हो। ताकि आप एक साथ देख सकें, बच्चों को देखने में कोई समस्या ना हो, एक साथ भी देखें तो कि किस प्रकार से एक साथ अगर आप देखें तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने एक दूसरे को देख के इसको डिजाइन किया है, बिल्कुल आपके सामने है। तो कहीं पे भी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट, बिल्कुल। और अब इसमें आप जो है एक्स एक्स के समांतर एक लाइन खींच लो तो देन वो यहाँ पे काटेगी, या नीचे से काटेगी तो इस पे एक जगह काटेगी, जो अंतराल हमने लिखे हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल। और आपको तो मैं लिख भी देता हूं कि भाई ये कौन कौन से अंतराल में ये आच्छादक हो सकता है। तो बिल्कुल हमने लिखे थे यहाँ पे एक की तो है जो इस अंतराल में, और -π/2 से π/2 इसमें आच्छादक है। दूसरा जो है देख लीजिए π/2 से 3π/2 इसमें आच्छादक है, और इस साइड -3π/2 से -π/2 इसमें आच्छादक है। लेकिन हम एक ही लेंगे जिसको हम मुख्य शाखा बोलेंगे या मुख्य मान बोलेंगे, और वो मूल बिंदु के समथिंग यानी पास का होगा। या तो एक तरफा लेंगे पॉजिटिव साइड का पहली कंडीशन में, तो अगर एक साइड का नहीं मिलता है मैक्सिमम हाइट वाला, देन हम दोनों साइड से लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर। अब हम बना लेते हैं कोट का। तो स्टूडेंट सबसे पहले अब हम देखते हैं कोट एक्स के बारे में। देखिए फंक्शन है y इक्वल्स टू कोट एक्स, इसको आप कोस एक्स बट्टे साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी स्टूडेंट। लेकिन अगर हम साइन जीरो का वैल्यू, आपको पता ही है कि यहाँ पे कितना डाल दें, 0 डाल दें, यानी x का वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो ये जो फंक्शन है ये कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब अपरिभाषित तो होना नहीं चाहिए, इसलिए हम 0 को शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, किन किन को शामिल नहीं कर सकते, 0 को शामिल नहीं कर सकते, पाई को नहीं कर सकते, 2π को नहीं कर सकते, -π को, -2π को, इस प्रकार की जो वैल्यूज हैं जिन पे साइन का मान 0 आ रहा है उनको शामिल नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है, तो फिर बोला सर इसका जो है कोट एक्स का वो प्रांत क्या होगा, हम रियल नंबर में से क्या घटा देंगे, 0 को घटा देंगे। ठीक है, और सह प्रांत तो जो है रियल नंबर ही रखेंगे। तो देखिए ये जो आपका प्रांत है इसमें ये जो कोट एक्स है ये बहु एक की फलन है, बहु एक की फलन है। ठीक है भाई, और इसमें ये क्या है, आच्छादक है। ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात, हमने ग्राफ जो है वो यहां पे बनाई है, तो साथ साथ बना लेते हैं। देखिए किस पे 0 हो रहा है, यानी किस साइन 0 पे ये क्या हो रहा है, अपरिभाषित, यानी 0 को शामिल मत कीजिए। तो ये रहा भैया 0, तो 0 को शामिल नहीं करते हैं, 0 के पास में से ले लेते हैं। तो ये फंक्शन इस प्रकार बनेगा। पाई पे भी ग्राफ शामिल नहीं होगा, तो पाई को काटेगा नहीं कहीं पे भी, पाई के पास से गुजर जाएगा। इसी प्रकार पाई को काटेगा नहीं, तो पाई के पास से गुजर जाएगा, बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे बन जाएगा। क्लियर, आगे देखिए पाई भी इन्वॉल्व नहीं है, यानी -π भी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसको काटेगा नहीं, क्योंकि साइन -π पे भी 0 हो जाएगा, इधर से गुजरेगा, 0 को टच नहीं करेगा, क्योंकि 0 को टच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि 0 पे फलन अपरिभाषित है। ठीक है, फिर -2π पे भी साइन का वैल्यू जो है 0 हो जाता है, इसलिए उसको भी काटेगा नहीं, और 3π से होते हुए ये ऐसे गुजरेगा स्टूडेंट, पाई को टच नहीं करेगा भाई। ये आपका ग्राफ है। ठीक है, किसका, कोट एक्स का। सबसे खास बात क्या है स्टूडेंट, आपको बता देते हैं हम कि भाई सबसे पहले इसको जूम कर लेता हूं मैं। तो स्टूडेंट अब हम इस ग्राफ को देखते हैं कि भाई ये इस अंतराल में बहु एक की क्यों है। हमने लिखा ना कि रियल नंबर में से 0 घटाते हैं, देन भी ये क्या है, बहु एक की है। क्यों है,
देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्स एक्स के समांतर जो है एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि वो ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पे काट रही है या नहीं। चलो तो फिर खींचते हैं लाइन एक्स एक्स के समांतर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं एक्स एक्स के समांतर, बहुत ही ध्यान से खींचना है। तो ये खींच रहे हैं और आपको पता है कि लाइन जो है जो हम खींचेंगे एक्स एक्स के समांतर, ये बहुत से बिंदुओं पे जो है ग्राफ को कट करने वाली है। इसलिए जो हमारा ग्राफ है वो 100% कैसा होगा, बहु एकेकी होगा। ठीक है भाई, हमने ऊपर की साइड खींच ली, एक साइड खींच सकते हैं आप। तो देखिए फर्स्ट तो ग्राफ को कहाँ पे कट किया, यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे भी कट किया और यहाँ पे भी कट किया, और आगे ग्राफ और बढ़ेगा, इस साइड भी काफी चलेगा, अनंत तक जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो काटती जाएगी, अलग अलग बिंदुओं पे लाइन काटती जाएगी, यानी ये बहु एकेकी हो गया। अब इसको आपको क्या बनाना है, आपको इसको एकेकी बनाना है, और एकेकी बनाने के लिए हम किस में चेंज करेंगे, प्रांत में। किस में चेंज करेंगे, तो प्रांत में चेंज करें। तो अगर हम लोग जो है इसका प्रांत जो है स्टूडेंट देखिए, अगर हम 0 से पाई वाला ये वाला पोर्शन ले लें, 0 से पाई वाला, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इस वाले में तो जो है 0 से पाई वाले में, तो देखिए मैं इसको कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए, आप देखते रहिए साथ साथ में। तो 0 से पाई वाला अंतराल ले लें, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, जिस अंतराल को मैंने डार्क किया है 0 से पाई वाला, अगर ये वाला अंतराल हम ले लें, केवल इतना ही ले लें 0 से पाई वाला, तो भी ग्राफ एकेकी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक जगह ही काटेगा। बोला सर यही लेना अनिवार्य है, नहीं ये भी नहीं, और भी ले सकते हैं, ये वाला ले लो, बहुत से अंतराल हैं यहाँ पे, आपकी इच्छा है। लेकिन एक जो अंतराल है जो मूल बिंदु के समथिंग होगा यानी पास होगा, और दूसरी कंडीशन ये रखते हैं कि हम वो पॉजिटिव हो जहाँ तक हो, और पॉजिटिव में अगर मैक्सिमम नहीं मिले ग्राफ, तो देन हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड से ले लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है भाई, एक ये एरिया आप ले सकते हैं, दो तो आप ये ले सकते हैं, और इसके अलावा दो अंतराल आपके पास और बन रहे हैं जिनको मैं रेड से कर रहा हूं, दो अंतराल आप ये ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला अंतराल भी आप ले सकते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल ये वाला अंतराल भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ वाला ये वाला अंतराल भी आप ले सकते हैं, जिसको मैं रेड कर रहा हूं। ये अंतराल भी आप चूज कर सकते हैं, बिल्कुल इस अंतराल को भी आप चयनित कर सकते हैं। ठीक, तो ये सभी अंतराल मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूं कि किन किन अंतरालों में ये फलन जो है एक एक की हो जाएगा। वो है 0 से पाई, पहले लिख लेते हैं, अंतराल अंतराल प्रांत के, इसके प्रांत के अंतराल जिसमें फलन फलन एक की है, एक की है। तो फर्स्ट आप लिख दीजिए 0 से पाई वाला अंतराल, जिसको हमने नीले रंग से दर्शा दिया है। ठीक है, ये मूल बिंदु के पास में है, पॉजिटिव भी है, तो इसको हम मुख्य मान बोलेंगे। आपने इतने ग्राफ अब कर लिए हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मुख्य मान या मुख्य शाखा, मुख्य मान या मुख्य शाखा भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सी ब्रांचेस बन रही है, शाखाएं बन रही है। ठीक है, दूसरी जो शाखा है वो बन सकती है 0 से पाई बन गई, उसके बाद पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, इसमें भी फलन क्या है, एक की है। इसके अलावा माइनस पाई से 0, माइनस पाई से 0, इसमें भी फलन क्या है, माइनस पाई से 0, इसमें भी फलन क्या है,
एक एक की है, जहां पे माइनस पाई और जीरो शामिल नहीं है क्योंकि छोटा कोष्टक लगा हुआ है। फिर माइनस टू पाई से माइनस पाई, माइनस टू पाई से माइनस पाई, इसमें भी फलन क्या है, एक एक की है, इत्यादि। तो ये अंतराल आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो कोट एक्स है वो रियल नंबर में से जीरो घटाने पे जो अंतराल था, यानी ये प्रांत का, इसमें बहु एक एक की था, तो हमें इसको कैसा बनाना पड़ेगा, एक एक की। तो जो अब हमारे पास कोट एक्स का जो ग्राफ, अगर हम जीरो से पाई अंतराल में, जीरो से पाई अंतराल में, यानी हम जो इसका प्रांत है उसको जीरो से पाई चेंज कर दें और जीरो से पाई से उसको रियल नंबर रख लें, ठीक है, यानी कोट एक्स जीरो से पाई से लेकर रियल नंबर में, इसमें तो एक एक ही होगा और इसमें क्या होगा, आच्छादक। तो फलन कैसा हो गया, इसमें तो कैसा है, एक एक की, इस अंतराल में तो, ठीक है, और इसके लिए कैसा है, इसके लिए है आच्छादक। इसके लिए कैसा है, आच्छादक। तो इस अंतराल में जीरो से पाई ओपन इंटरवल से लेकर रियल नंबर, इसमें फलन एक एक की आच्छादक हो गया। अब जब फलन एक एक की आच्छादक है तो आप उसको प्रतिलोम फलन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बस छोटा सा काम करना है, जो आपका प्रतिलोम फलन है कोट इनवर्स एक्स बनेगा, उसका प्रांत रियल नंबर कर देना और इसका सह प्रांत जीरो से पाई कर देना है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम जो है कोट इनवर्स एक्स उसका भी ग्राफ बना लेते हैं बिल्कुल आसानी के साथ में। तो स्टूडेंट अब हम जो है कोट इनवर्स एक्स इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए जो y इजिकल्स टू कोट एक्स है, यानी कोट एक्स जो है जीरो से पाई ओपन इंटरवल से लेकर रियल नंबर, इसमें एक एक क्यों है, आच्छादक होता है। तो कोट इनवर्स एक्स, देखिए कौन, कोट इनवर्स एक्स जो है वो रियल नंबर से लेकर जीरो से पाई ओपन इंटरवल, इसमें क्या होगा, इसके अंदर तो एक एक की होगा और इस अंतराल में आच्छादक होगा। इस ग्राफ को फॉलो करते हुए आपको वो बनाना है। तो पहले देखिए वैल्यू जो है जीरो, पाई, टू पाई, माइनस पाई और माइनस टू पाई, इन पे वैल्यू उपस्थित नहीं होगी एक्स की, ठीक है, क्यों, क्योंकि इन पे फलन अपरिभाषित हो जाता है। तो देखिए पहले जीरो से को टच नहीं करा, जीरो के पास से होते हुए पाई बाई टू से इस साइड आ रहा है। तो यहां पे देखिए जीरो के पास से होते हुए पाई बाई टू और इस साइड माइनस नहीं है, सॉरी प्लस ही है, ये प्लस का ही पाई है। तो यहां तक पाई के पास से होते हुए ऐसे ये बन जाएगा भाई। फिर इसी प्रकार देखिए पाई पे वैल्यू उपस्थित नहीं है तो इस साइड से चलेगा बिल्कुल ऐसे ही, और ये आपका बन गया भैया, ठीक है। इसी प्रकार नीचे देखिए पाई पे, किस पे, पाई पे मान उपस्थित नहीं होगा, तो ये माइनस पाई है, तो यहां पे मान उपस्थित नहीं होगा क्योंकि इस पे जीरो हो जाता है। तो इस साइड से और ऐसे चलते हुए ये आपका बन गया भाई, क्लियर। यहां पे जिग जैग नहीं है, थोड़ा सा ये इसको मैं सही कर देता हूं। यहां पे एकदम कर्व के आकार में है ग्राफ, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा मोड़ लग रहा है, इसको भी सही कर देते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, सही बन जाए। लगभग बन गया है, ठीक है। देखिए यहां पे, तो यहां पे भी जो वैल्यू है वो बिल्कुल इस माइनस पाई को इस साइड बना देते हैं ताकि ग्राफ में कोई दिक्कत ना हो। तो ये यहां से इसी प्रकार फॉलो होगा ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल इस प्रकार से ये बन गया। अब यहां पे देखिए ये जो अंतराल है जीरो से पाई, इस अंतराल में फलन आच्छादक है। तो ऐसे बहुत से अंतराल हो सकते हैं जिसमें फलन आच्छादक हो, लेकिन हमने यही लिया क्योंकि यही जो है यहां पर देखिए, यहां पे हमने कोट एक्स में जो है ये अंतराल मुख्य मान में था। तो देखते हैं यहां पे कौन कौन से जो अंतराल हैं उनमें फलन आच्छादक है। देखिए
मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, सिर्फ कोट वाले को ही जो है, कोट वाले को हम लोग, कोट इनवर्स वाले को हम लोग रख लेते हैं, बाकी जो है इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि समझने में थोड़ी हमें दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, थोड़ा जूम कर लेते हैं। बिल्कुल, तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है 0 से पाई, इसको मैं रेड से कर रहा हूं, छायांकित रेड से कर देता हूं। इस भाग में फलन है आच्छादक है। ठीक है, ये भाग ले लीजिए, रेड वाला ऊपर वाला कर देते हैं, अल्टरनेट कर देते हैं, थोड़ा ग्राफ भी सुंदर लगे, ताकि देखने में भी कोई बच्चों को दुविधा ना हो। बिल्कुल ठीक है, ये जो था अपना। ठीक है, यहां देखिए, अब ये दो अंतराल और बच गए, इनको मैं ब्लू कलर से कर देता हूं स्टूडेंट आपके लिए। तो ग्राफों को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ग्राफ समझ लेते हैं तो आपकी बहुत सी जो समस्याएं हैं वो तो छोटी मोटी समस्याएं तो यूं ही दूर हो जाएंगी। ठीक है, इस अंतराल में भी और इस अंतराल में भी जो है ग्राफ आच्छादक है। ये बहुत से अंतराल हैं जिनमें ग्राफ क्या है, आच्छादक है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पे जो कोट इनवर्स एक्स है, इसमें जो फलन है रियल नंबर से 0 से पाई ओपन इंटरवल, इसमें एक क्यू है आच्छादक होता है। ग्राफ आपका बिल्कुल इसी प्रकार बनेगा। और कौन कौन से अंतराल हैं जिसमें फलन आच्छादक है वो मैं यहां लिख देता हूं। देखिए कौन सा, कोट इनवर्स एक्स का, कौन सा कोट इनवर्स एक्स का, तो देख लीजिए कौन सा है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, एंड इधर देख लीजिए हो गए यहां तक। तो फिर 0 से ये माइनस पाई है तो माइनस पाई से 0, और माइनस 2 पाई से माइनस पाई इत्यादि। ये वो अंतराल है जिसमें फलन क्या होता रहेगा, आच्छादक होता रहेगा। ठीक है, बहुत से। लेकिन हम लोग कौन सा लेते हैं, हम लोग भाई ये वाला ही लिया हमने। यहाँ पे हमने चूज किया था इस साइड। देखिए मैं जो आपका मेन ग्राफ है उसको आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट। देखिए मेन जो ग्राफ है वो हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। ये हमारा जो है मेन ग्राफ है, इसमें हमने जो है ये 0 से पाई वाला ये वाला ही अंतराल लिया था, क्योंकि इसको हमने मुख्य शाखा बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है हम लोग जो है इसके जो इनवर्स ग्राफ है देख लीजिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मैं एक साथ ही आपको दिखा देता हूँ, तो आपको जो कंपैरिजन करने में कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, दोनों ग्राफ एक साथ दिखें तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, जीवन में एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है स्टूडेंट। तो देखिए अब दोनों ग्राफ आपके सामने बने हुए हैं। बिल्कुल, तो ये जो यहाँ पे जो ये अंतराल था इसमें एक ही था, क्योंकि हमने प्रांत को किस में बदल दिया, यहाँ पे सह प्रांत में बदल दिया। तो यहाँ पे सह प्रांत में बहुत से अंतराल हो जाएंगे ग्राफ के आधार पे जिनमें वो आच्छादक है, तो हम सिर्फ ये वाला भी ले रहे हैं। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे चारों ग्राफ। कहीं पे फिर भी कोई समस्या हो देन आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं स्टूडेंट अपना सुझाव। तो बिल्कुल आसानी के साथ जो है ग्राफ सोल्व हो गया होगा स्टूडेंट, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब रही बात स्टूडेंट, दो ग्राफ हमारे पास और बचे हैं, कोसेक एक्स और सेक एक्स। इनको हम नेक्स्ट क्लास में बनाने वाले हैं। तो जैसे ही ये ग्राफ आपको चारों आपको समझ में आ जाए, आप इनको रिपीट करके 2 बार देखिए ग्राफों को, देन सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। और अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल है जो आपके लिए बना रहे और हम एक से बढ़ के एक बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।